अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले मैं काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ आप लोग को कोरल ड्रॉ के बारे में। पार्ट 1 में कुछ मैं बताया था, जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था कोरल ड्रॉ X7, और फिर उसके बाद जो है दूसरा मैंने बताया था आपको पार्ट 2, जो उसके अंदर छोटे मोटे इंट्रोडक्शन आए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रॉ पहले से आप स्टार्ट कर लीजिए, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर, वो ओपन हो जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मैंने तुमको पहले क्या क्या बता चुका था, ये जितने भी चीज़ें हैं वो सब आपको मैं बता चुका हूँ। ये पूरा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर ये बॉक्स का जो लेयर है वो मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद ये सर्कल्स है, जिसको कंट्रोल पकड़ के अगर दबाओगे तो सर्कल्स बनते हैं। फिर उसके बाद ये पॉलीगॉन है, जो आप इसको जितना चाहो उतना आप बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, ये तो मैं तुमको बता चुका हूँ। ये आपका हो गया, इसको डिलीट। ठीक है, अभी हम सीखेंगे पेन टूल के बारे में। आपको बताया पेन टूल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एकदम अच्छा है, काफ़ी बहुत मज़ा आएगा। देख रहे हैं ना, इस पर पूरी प्रैक्टिस करो, जितना अच्छा रहेगा, और ये बहुत, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ओके। चलो, ये पेन टूल है, जो आप इसको दबा के, इसको अब इसको दबा के इस तरह से आप रखे रहें। जो मैं माउस से ड्रैगन कर रहा हूँ, इस तरह से ये कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ इसे, तो अपना बनते जा रहा है। अलग अलग ऐसा आप बनाते जाएं, रोड बनाएं या कुछ भी आप बनाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट में। ये टेक्स्ट के अंदर या जब आओगे तो यहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन आ गया। फिर ये जो है ना, आपका जैसे वर्ड में होता है उसी तरह से इसमें लेफ़्ट, सेंटर, राइट, फुल जस्टिफाई और फोर जस्टिफाई। ठीक है, ये पूरा आपका ये है। अब इसको सिर्फ एक बार क्लिक करते हो तो क्या आता है, नॉर्मल एक आएगा आपको जो लिखाने के लिए लिखाएगा इसमें। ठीक है ना, तो इस तरह से इसमें, और ये जितना चाहो, अभी समझ लो नीचे चाहिए तो इंटर मारने का। फिर अभी मैं फिर से बताता हूँ, इसको मैं डिलीट करता, इसको क्लिक किया, अभी मैं लिखते जा रहा हूँ, फिर इंटर, फिर नीचे लिखाएगा, फिर इंटर, फिर नीचे। ये इसका जो है ना हिसाब ऐसा होता है। ठीक है ना, इस तरह से ये लिखाएगा। और इसमें पैराग्राफ होता है, जो इसको क्लिक करके, और इसको ये जो तुम्हारा राइट क्लिक करके दबा के रखोगे ना, तो इस तरह से तुम्हारा पैराग्राफ का एक ऑप्शन बन के आता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि अगर समझ लो, ये फॉन्ट साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोरल ड्रॉ, क्योंकि ये बहुत बड़ा छोटा होता है। इसके अंदर जितना चाहो उतना बड़ा होता है, स्पेसिंग बहुत छोटा भी हो जाता है दिखने में, समझे। तो अगर हम इसको कभी इतना बड़ा ले लेंगे, और पेज जो है ना उसका छोटा है और इतना बड़ा है, इसका साइज़ कितना है 12 का। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, समझ लो कुछ भी लिखते तो कुछ पता चल रहा है क्या? क्यों? हालांकि लिखा हुआ है उसके अंदर। जो कंट्रोल ए दबाता हूँ, कंट्रोल ए, मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने अंदाज ही कंट्रोल ए दबाया, वो सेलेक्ट हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ से मैं जितना चाहूँ उतना बड़ा करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 600 मैं देता हूँ फॉन्ट साइज़। देखा, जो मैंने लिखा था वो अब जाके दिखा। क्यों? क्योंकि कोरल ड्रॉ का जो प्लेट है वो बहुत बड़ा है, तो इसी वजह से हमको वो नई चीज़ दिखता है। तो हमेशा एक बात याद रखें कि पहले जितना तुमने पेज को जो साइज़ दिया है, यहाँ से जो साइज़ तुमने दिए हो, ये जो दिख रहा है साइज़, वो साइज़ ही इम्पोर्टेंट। अगर चाहे मैं इसको लैंडस्केप में रखूँ या उसको हम इसमें पोर्ट्रेट में रखूँ, ठीक है ना, तो उसी में। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो 12 का भी साइज़ है तो वो मुझे दिखेगा, क्योंकि A4 साइज़ है। ये कौन सा साइज़ है? A4 साइज़ है। A4 साइज़ में 12 साइज़ दिख सकता है। लेकिन अगर समझ लो 50 बाई 50 का साइज़ है फिट में, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 फीट का है, समझ लो 50 फीट का है, 50 इंटू द 50, अब इतना बड़ा साइज़ है, और मैं इसको डबल क्लिक करूँ, इसके ऊपर जब डबल क्लिक करते हैं तो ये जो है F4 दबाएंगे, आपको पूरा देखें, यहाँ दिख रहा है ये इसका एक लेआउट बन जाता है, जो रेक्टेंगल टूल का वहाँ पे ऑटोमेटिक डबल क्लिक करते तो इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये F4। अब वो जो छोटी चीज़ है जो मैंने लिखा था वो दिख रहा है क्या तुमको? कितना बारीक, क्योंकि वो 50 फीट से आदमी देख रहा है। कितने दूर से देख रहा है आदमी? 50 फीट से, तो उसको क्या दिखेगा?
तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको कितनी दूरी से देखने वाले हैं। A4 साइज़ मतलब छोटा पेपर है, तो हम उसको उसी नज़रिए से देखेंगे। तो हम यहाँ से कस्टम में जाके अलग अलग साइज़ हम साइज़ ले लेते हैं A4 साइज़ का, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा A4 साइज़ है। और जो इसमें टेक्स्ट है, अब ये टेक्स्ट मैंने पैराग्राफ में लिखा, अब इसके ऊपर मैं बहुत सारा ऑप्शन लिख देता हूँ, बहुत सारा ए लिखते जाओ, जितना चाहो उतना लिखो, कोई रोकने वाला नहीं है तुमको। इंटर मारना चाहो इंटर मार के लो। जितना चाहो उतना इंटर मार के लो, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। और अगर फिर ये लेने के बाद, समझ रहे हो, ये पूरा तुम्हारा पैराग्राफ रेडी हो गया, ये सब कुछ हो गया, उसके बाद आप इसमें इस्तेमाल करोगे ये चीज़ें। अब समझ लो कि कई बार आप न्यूज़पेपर देखते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें देखते हो, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा गैप रहता है। जो चीज़ समझ लो, यहाँ पे एक इमेज डालूँगा मैं आपको इमेज डाल के बताता हूँ। समझ लो यहाँ पे मुझे इमेज भी चाहिए, और मैं इसको शिप पकड़ के छोटा कर रहा हूँ ताकि सब जगह से बराबर छोटा हो, इसीलिए, ठीक है ना। तो इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो वॉट टेक्स्ट, यहाँ पे आया, ये क्या है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट, यहाँ पे किया तो देखो जो इसका जो अलाइनमेंट था, जो इसका जो सर्कल्स है, इसके हिसाब से इसने डिज़ाइन कर लिया। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर इमेज को इनपुट करूँ, तो मैं जा रहा हूँ विंडो में अपना, मेरे कंप्यूटर में, आपके जहाँ जगह होगा वहाँ से उठा लीजिएगा। समझ लो मेरे डॉक्यूमेंट में नहीं, मेरे पिक्चर में मिलेगा। ये फिर में फ़ोटोज़ है, मैं इस फ़ोटो को उठाया, ये फ़ोटो इसको उठाया, मैं यहाँ लिया और इसको इनपुट किया, डायरेक्ट ड्रॉप डाउन किया मैंने, ठीक है ना, ड्रॉप डाउन किया। उसके बाद मैं इसको राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड, इसके क्या करोगे, इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर चला गया। अब ये ऐसे ही रहेगा। अब बीच में ला के रखो तो बीच में जाएगा, ये यहाँ पे ला के रखोगे तो यहाँ पे, जहाँ ये जाएगा। क्यों, ये अभी इसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, वर्ड टेक्स्ट स्टाइल हुआ है। अब इसमें देखो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में अगर लेफ्ट अलाइनमेंट करते हो तो इस साइड रहता है, सेंटर अलाइनमेंट करते हो तो बीच में आ जाता है, राइट अलाइनमेंट करो जिस तरह वर्ड में होता है, फुल जस्टिफाई करोगे तो पूरा वाला जस्टिफाई हो जाएगा। ये जो है ना, जितना लेआउट है सब जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये इसका जस्टिफाई का ये आपका है कमाल, ठीक है। अब इसमें तुम चाहो तो इसको ये करके ये कर सकते हो, और इसको आप टेढ़ा जो कर जैसे इटैलिक कहते हैं, और बोल्ड करना चाहो बोल्ड, जो फॉन्ट इसमें है। अब इसको चाहते हो तो तुम रोटेट करना तो 90 डिग्री इसको रोटेट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, समझे ना। आप जैसा चाहो वैसा करो इसको, जितना इसको मैं 0 ही रखूँगा, और ये इसका एक लेआउट बनता है। और एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कंट्रोल A कंट्रोल C, मैं क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, ओके। ये देखो, इधर देखो, ये चीज़ है यहाँ पे, समझो कि टेक्स्ट मैंने इतना सारा टेक्स्ट डाला हूँ, ये लेआउट जो मुझे दिखा रहा है, फिर से सिलेक्ट किया क्या है, क्या चीज़, नहीं ये रेड, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट है, ये देख रहे हो ना, इसके अंदर टेक्स्ट था छुपा हुआ, इसीलिए वो रेड। अभी देखो टेक्स्ट पूरा बराबर दिख रहा है, तो इसलिए वो, अगर कभी एक पेपर इस्तेमाल, कभी क्या एक पेज है, जब तुम बुक का डिज़ाइन करने वाले हो या कोई चीज़ का डिज़ाइन करो, जाहिर सी बात है कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, छोटा मोटा कंटेंट, लेकिन पैराग्राफ एक ही तुम यूज़ करोगे ना। तो मैं तुमको बताने के लिए, पेज डाउन करेंगे, पेज डाउन क्या करेंगे, पेज डाउन करेंगे तो न्यू पेज क्रिएट होता है, पेज इनसाइड, समझे। अगर पेज 1 पे तुमको जाना है तो पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन, समझे। अगर यहाँ से क्रिएट करना चाहो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, समझ रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे पेज नया क्रिएट हो जाएगा, और क्लिक करोगे तो और क्रिएट हो जाएगा। पेज जिस पे लिखे थे तो पेज 1 पे है क्या हुआ, अभी यहाँ मैंने पेज 1 पे लिखा हुआ है, ये पेज 2 पे खाली है, पेज 3 पे खाली है, पेज 4 पे खाली है। तो ये इस तरह से इसका काम करता है। अब मैं इसको डिलीट किया, राइट क्लिक करते करना पड़ेगा, जैसे मैं पेज 1 लिख दिया, अब उसको सेव कर देते फिर पेज आए, नहीं, कंट्रोल S मार दोगे एक बार, कंट्रोल S मार के जिस तरह से तुम जो नाम डालना चाहो, जैसे कि मैं इसमें जैसे मैं पूरा 5-6 पेज लिख करके फिर सेव करूँ, हाँ, तो तब भी एक ही इसमें AKMR स्टूडियो मैंने इस नाम से सेव किया फाइल, ठीक है ना। अब पेज डाउन किया और नया पेज क्रिएट किया, ओके किया, जो यहाँ से भी मैं कर सकता था, ठीक है ना।
अब कंट्रोल एस, अब यहाँ पे भी मैं कुछ लिख दूँ, समझ लो पैराग्राफ, यहाँ पे का एक पैराग्राफ है, मुझे ना जो टेक्स्ट यहाँ पे रेड दिख रहा है ना, ये टेक्स्ट मुझे उसके अंदर जो बाकी का जो टेक्स्ट है उसके अंदर चाहिए। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये आइकॉन, इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाना, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, हो गया, समझे। ये बाकी जो दिख रहा है उसको डिलीट कर दो। और एक चीज़, ये कब हुआ ऐसा, अब एक मैं बहुत अच्छा चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, सुनो। देखो ये चीज़ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये निशानदेही मुझे कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ या इधर कर दूँ, कहीं पे भी कर दूँ तो हो जाएगा, समझे। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन जो मैंने बनाया उस बॉक्स के अंदर करेंगे तो ऐसा अच्छा, यानी जो तुमने लेआउट तैयार किया वो निशानदेही तुमको करता है। बाकी अभी देखो मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। अगर मैं देखो एक चीज़, टेक्स्ट अभी इतना ही है ना, अब मैं इसको थोड़ा बॉक्स को बड़ा करता हूँ। अगर मैं टेक्स्ट को इधर लेके आता हूँ, छोटा करता हूँ, अब जाहिर सी बात है इतने एरिया में कितना टेक्स्ट आएगा, थोड़ा सा आएगा, बाकी एरिया कहाँ जाएगा, इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर आ गया, जो बचे इसके अंदर, यानी वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ों से लिंक कर दिया, समझे। यानी ये भाई स्पेस नहीं बनेगा तो स्पेस बनाने का काम करेगा। अगर पूरा फुल यहाँ पे भी फुल हो गया है, देख रहा है कि भाई यहाँ पे फुल हो गया, तो पेज डाउन करने का, नया पेज क्रिएट करने का, फिर यहाँ पे लगे पेस्ट कर देने का। तो इस तरह से इसका काम पेज टेक्स्ट का काम होगा। और अभी मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट, इसको भी डिलीट, और ये समझे पेज अप पेज डाउन का था, ये इसको मैं क्लिक किया, ये मेरा पूरा टेक्स्ट मुझे, क्योंकि स्पेस है मेरे पास ना, ऐसा नहीं है। अब ये इसको चाहोगे तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो पूरा यहाँ जाके टेक्स्ट में जाएंगे हम, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में कंट्रोल टी इसका ऑप्शन है, समझे। ये क्या है, ये जस्टिफाई करने के लिए हमको कि स्पेसिंग हमें कितना चाहिए होगा। तो ये पूरा स्पेसिंग का जो है ना, पूरा यहाँ पे इसमें जितना खेलोगे उतना अच्छा है। देख रहे हो पूरा कितना कितना, पहला वर्ड ये जो दिख रहे, पहला वाला जो है तुम्हारा ये छूट के, बाकी जो ये है चल रहा है, समझे, जैसा तुम चाहो। फिर उसके बाद ये जो है ना तुम्हारा इसको ये वाला जस्टिफाई कर रहा है, तुम देख रहे हो। कभी मैं इसको 0 कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सब डिफ्यूल है, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद ये जस्टिफाई देखो, ये देखो कि सबका अपने अपने एतबार से सब देख रहे हो। जो जो तुम्हारा एक एक पैराग्राफ हुआ है, वो पैराग्राफ जहाँ जहाँ मैंने इंटर मार दिया हूँ वो चीज़ के हिसाब से, तो इसको 0 कर देता हूँ, इंटर। फिर उसके बाद ये है तुम्हारा हाइट, मैं इसको तुमको पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये समझो हाइट है। अब मैं इसको थोड़ा देखो कितना हाइट बता रहा है, देखो, यानी खुला खुला देखने के लिए भी ऐसा पैराग्राफ का आप यहाँ डिज़ाइन कर सकते हो। फिर ये ऐसा कर सकते हो, ये सब चीज़ें हैं और बहुत छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देख रहा, वाह कमाल चीज़ है, ठीक है ना। जितना इसको 0 रखो क्योंकि वो बराबर है, समझे कि नहीं। तो ये इसका इस तरह से काम होता है, इसको भी 0 रखो, ठीक है। ये पैराग्राफ कहते हैं आपके, ये पूरा उसूल था, इस तरह से इसका पूरा काम होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बाद में आएगा इंशाल्लाह, सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा तुमको। और ये सब जो चीज़ें हैं इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट के आ जाते हैं पूरा ऑप्शन, ये पैराग्राफ के ऑप्शन आते हैं, ये तुमको जो कलर कॉम्बिनेशन जो उसके फ्रेम के अंदर भरते हो उसके आ जाता है, समझे ना। ये सब चीज़ें इसके अंदर आते हैं। टेक्स्ट के अंदर मैंने जो तुमको बताया ये सब चीज़ें हैं टेक्स्ट का, समझ रहे हो। इस तरह से पूरा टेक्स्ट का काम होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, और आप लोग को भी समझ में आया होगा जो मैं सिखा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट है, ऐसा कुछ लगता हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में डालें ताकि मैं आपको इसको दोबारा मैं बता सकूँ। और एक और बात, आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करते रहें ताकि लोगों तक और ज़्यादा पहुंचाया जा सके, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समझ में आ गया ना तुमको पूरा वीडियो का कंसेप्ट? क्या है, साउंड अभी भी नहीं है? अच्छा, इसमें साउंड नहीं आएगा ना।
আসুন।